तो जैसा कि 7:05 हो चुके हैं। हमारे मुख्य अतिथि जल्द ही हमें ज्वाइन करेंगे, अभी ज्वाइन नहीं किया है। सर्वप्रथम सभी सम्मानित पदाधिकारियों को जय हिंद, नमस्कार। मैं हूँ राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर प्रभात मिश्र। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे, खुशहाल होंगे। आपने खुशियों के त्योहार होली को और रंग पंचमी को बेहद अच्छे से सेलिब्रेट किया होगा। होली के बाद यह आज का यह वेबिनार पहला वेबिनार है, तो स्वागत करता हूं आप सभी का राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध नियंत्रण ब्यूरो के द्वारा आयोजित आज के इस वेबिनार, जिसका विषय है मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। क्या है यह अधिनियम, इसके उद्देश्य क्या है, एक रिस्पॉन्सिबल भारतीय के तौर पर मानवाधिकार की रक्षा के लिए हम देश में किस प्रकार कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, के पदाधिकारी रूप में हमारा दायित्व क्या है, जानेंगे इसके बारे में बहुत कुछ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले सर्वप्रथम मैं हमारे मुख्य अतिथि, हमारे मुख्य वक्ता से आपका परिचय करा देता हूँ। आगे बढ़ने से पहले मैं सभी पदाधिकारियों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आपके माइक आप रखें। बेवजह डिस्टरबेंस होता है, इसलिए आपके माइक और वीडियो अगर संभव है तो आप ऑफ करके रखें। तो आगे बढ़ते हैं। हम सर्वप्रथम हमारे मुख्य अतिथि का परिचय कराते हैं। हमारे मुख्य अतिथि नरेश कुमार जी हैं। आप फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के सदस्य हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से आप जस्टिस कोर्स कर रहे हैं। आप एमए के ह्यूमन राइट गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं। वर्तमान में आप NHRCCB के राष्ट्रीय सलाहकार हैं और आज के इस वेबिनार के मुख्य अतिथि हैं। जल्द ही नरेश कुमार जी अभी रास्ते में हैं और जल्द ही इस वेबिनार को ज्वाइन करेंगे। मुख्य वक्ता के रूप में आज के इस वेबिनार में हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में आप सभी जानते होंगे, फिर भी छात्र जीवन में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष को सामाजिक कार्यों हेतु तमाम राष्ट्रीय सम्मानों से नवाजा जा चुका है। सामाजिक कार्यों के अनुकरणीय योगदान हेतु कर्नाटक राज्य के पूर्व मुख्य सचिव के हाथों माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष को मानद डॉक्टरेट से सम्मानित किया जा चुका है। डॉक्टर रणधीर सर द्वारा कई पुस्तकों का लेखन भी किया जा चुका है, जिसमें एक पुस्तक मानवाधिकार एक परिचय है, जिसका विमोचन JNU दिल्ली के NCRB की पूर्व DG एवं संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार सलाहकार सदस्य द्वारा इसका विमोचन किया गया था। आज का यह जो विषय है वो इसी पुस्तक से संबंधित भी है। इसके साथ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष विभिन्न विद्यालयों, सरकारी संस्थाओं में वक्ता के तौर पर, जज के तौर पर, विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में आमंत्रित किए जाते रहे हैं। आज के इस वेबिनार में मुख्य वक्ता भी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ही हैं। तो आज के इस वेबिनार में हमें माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के माध्यम से बहुत सारी चीजें जानने को मिलेंगी। वापस आते हैं हम अपने इस वेबिनार के शेड्यूल पर। हमेशा की तरह आज की इस वेबिनार की भी अपनी समय सीमा है। आज के इस वेबिनार में सर्वप्रथम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ही अपनी बातें रखेंगे। जैसे ही मुख्य अतिथि ज्वाइन होते हैं तो हम उन्हें इनवाइट करेंगे। अंत में हमेशा की तरह अंत में प्रश्नोत्तरी का भी एक सेशन होगा, जहां पर आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन मेरा रिक्वेस्ट है कि आप बीच में अपने माइक ऑफ रखेंगे, साथ ही मानवाधिकार से जुड़े हुए सवाल ही आप करेंगे, क्योंकि हर विभिन्न प्रकार के अपराध भी अलग होते हैं। मानवाधिकार एक अलग विषय है, तो आप उसी विषय से जुड़े हुए सवाल करेंगे। आप प्रायोरिटी देंगे कि आपके सवाल मैसेज के माध्यम से हो तो ज्यादा बेहतर होगा। तो आप सभी का ज्यादा समय न लेते हुए मैं सर्वप्रथम आमंत्रित करता हूं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष को। कृपया आपका माइक ऑन करें और हम सभी को इस विषय पर गहनता से प्रकाश डालें और हम सभी को मार्गदर्शित करें। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष। धन्यवाद प्रभात जी। चूंकि यह वेबिनार कई दिनों से प्रस्तावित भी था, समय नहीं मिल पा रही थी, परंतु फाइनली आज हम लोग आप सभी के बीच मिल रहे हैं। लगातार मिलते रहते हैं, लेकिन आज हम लोग एक मुद्दे के बीच मिल रहे हैं। चूंकि आपने कहा कि आज का विषय जो है, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि आज का विषय जो है वो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 से संबंधित है। और इस मंच पर जुड़े सभी लोग कहीं ना कहीं से मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, और ऐसे में इसे समझना आप सभी को बेहद ही जरूरी भी है और आपके कार्यों को कहीं ना कहीं से ये सुचारू रूप से जारी रखने में मदद करेगी। विभिन्न प्रकार के, चूंकि मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत हम 1993 पर बात कर रहे हैं, परंतु मानवाधिकार हमारे बीच आई कहाँ से, ये चीज भी समझने की जरूरत है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार
के द्वारा जो हमारे पास 30 अनुच्छेद हैं, वो 30 अनुच्छेद के अंतर्गत और संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार के अंतर्गत 1993 में भारत सरकार के द्वारा मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम को लाया गया, जो कहीं ना कहीं से हमारे मौलिक अधिकारों को, आप मानवाधिकार को सबसे पहले आप डिफाइन करेंगे तो मानवाधिकार जो है वो मनुष्य के मूलभूत अधिकारों का, हमारे बीच मूलभूत अधिकारों की जब बात होती है तो मूलभूत अधिकारों को भी समझना जरूरी होता है। मूलभूत अधिकार हमारे बीच क्या होते हैं, जिसको मूलभूत अधिकार में हम अगर की बात करें संविधान में नागरिकों का, तो वो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के संविधान से दिया गया है। इसको हम लोग सब समझते हैं कि किस तरीके से, और जिसमें समता या समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध का अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। हमारे बीच ये अनुच्छेद हमारे पास जो हम बात कर रहे हैं इसको, लेकिन हम चूंकि हमारा टॉपिक जो है सो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत है, तो हम इस पर डिटेल्ड बात करेंगे। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत जब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई 1993 को लेते हुए, लेकिन एक इसमें अमेंडमेंट हुई है, ये बहुत कम लोगों को पता है कि मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम की 1993 का संशोधन अभी रिसेंटली हुआ है, 2020 में जो संशोधन है, लिटिल बिट कुछ संशोधन हुआ है, ज्यादा कुछ नहीं हुआ है। जैसे आयोग के अध्यक्ष जो है, जो पहले चीफ जस्टिस बनते थे, आयोग के अध्यक्ष चीफ जस्टिस बनते हैं, थोड़ी बहुत संशोधन हुई, हम उस पर चर्चा करेंगे। टू बी ग्राउंड अगर की हम बात करें तो मानवाधिकार में हम सभी कार्य कर रहे हैं, ऐसे में हमें मानवाधिकार संरक्षण, चूंकि संस्था भी मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अंतर्गत ही कार्य करती है और उसमें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग हम सभी को सहयोग करती है। जब हम राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्यों में जब जाएंगे तो वहां पर एक पॉइंट है, उस पॉइंट में यह लिखा गया है कि मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत जो संस्थाएं मानवाधिकार के क्षेत्र में कार्य कर रही हैं, जो सोसाइटी, जो सिविल सोसाइटी काम कर रही है, वैसे संस्थाओं को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के द्वारा प्रोत्साहित करना या सहयोग प्रदान करना होता है। अभी एक बड़ी खुशी की बात है कि मानवाधिकार पोर्टल की शुरुआत की, हम इन टॉपिक पे हम चले जाएंगे। मैं 20% मानवाधिकार आयोग इसमें हमने लिखा है कि सभी को करने की जरूरत है, हमें मानवाधिकार को किस तरीके से, तो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम में मानवाधिकार आयोग ने कहा कि जिसके अंतर्गत आयोग क्या क्या कार्य करती है, ये चीज को समझिए। जो आयोग होते हैं वो क्या क्या कार्य करती है, आयोग जो होता है वो आयोग अपनी ओर से स्वयं अथवा पीड़ित के द्वारा उसकी ओर से किसी भी प्रार्थना पत्र पर किसी शासकीय सेवक द्वारा मानवाधिकार का जो हनन किया गया हो, चाहे किसी शासकीय सेवक हो या किसी व्यक्ति विशेष, मतलब हम लोग जनरली मानवाधिकार हनन की एक्सप्लॉयटेशन की बात करते हैं कि किसी प्रशासनिक व्यक्ति ने, मतलब शासकीय व्यक्ति मतलब किसी प्रशासनिक व्यक्ति ने हमारे ह्यूमन राइट्स का वायलेशन किया हुआ, तो ऐसे मामलों में क्या होता है कि शिकायत कर सकते हैं और आप उस पर जांच आयोग करती है। हम उसको करने सकते हैं कि क्या, फिर हम उसको प्रेषित करते हैं संबंधित विभाग को, संबंधित उपायुक्त एक और ऑप्शन है जिसको कर सकते हैं, आप डायरेक्ट आयोग भी लिख सकते हैं इस तरीके से कि इस तरह की घटनाएं हुई है, इस पर हम मानवाधिकार आयोग को 1993 के अंतर्गत निहित है। मैं आप सभी मानवाधिकार की जो फंडामेंटल्स है वो सब समझ रहे हैं, पॉइंट है उस बारे में बात कर रहे हैं। 3 घंटे की होती है, 4 घंटे 5 घंटे पॉइंट भी समझ नहीं आए, और जो है कि किसी राज्य सरकार को सूचना लगे या फिर राज्य सरकार से जो नियंत्रण संस्थान होते हैं, जैसे राज्य सरकार की जो संस्थानें होती हैं, वैसे संस्थानों को राज्य सरकार सूचित कर विजिट कर सकते हैं, या तो उस पर जो है सो हम लोग, जैसे एग्जाम्पल को आप समझें, कोई जेल को विजिट करना हो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को, तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग सूचित करती है राज्य सरकार को और उस जेल को विजिट कर सकती है। जैसे आप अपने में एग्जाम्पल अप्लीकेबल करेंगे तो आप समझिए कि हम जो है सो जेल आईजी को परमिशन ग्रांट कराते हैं कि जेल आईजी परमिशन दें कि इस जेल में इस तरह की घटनाएं, चाहे हम उसको लिखते हैं, तो हमें डायरेक्ट अधिकार नहीं है कि आप जेल को विजिट कर सकते हैं, लेकिन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को अधिकार है
और ये एक जो है सो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो प्रोटेक्शन एक्ट है 1993 उसके अंतर्गत यह उसकी शक्ति है, आयोग का कार्य है जो मानवाधिकार संरक्षण नियंत्रण। दूसरी चीज है कि संविधान मतलब जो भारतीय संविधान है या फिर अन्य मतलब विभिन्न प्रकार के कानून लगातार होते रहते हैं, कानून लगातार कानून हो गया, हर तरह के कानून है, उस कानून के अंतर्गत लोगों को रक्षा करना होता है। कानून हमेशा अपना होता है, चीजें दूसरी चीजें हैं कि अधिकारों से संबंधित कोई भी अनुसंधान कार्य या फिर उसको अपने से बढ़ावा दे सकता है, विभिन्न प्रकारों से बढ़ावा दे सकता है। मानवाधिकार के मानवाधिकार के क्षेत्र में जो हमारी ह्यूमन है ये संबंधित प्रकार का मतलब अवेयरनेस सेमिनार कैंप संगोष्ठी इस पर आपको चलाना या फिर प्रतिबद्धता करना है। यही मानवाधिकार आयोग के अंतर्गत आयोग की शक्ति है। 1993 के अंतर्गत दूसरी की मानवाधिकारों की सभी मानवाधिकार लगता है कि यह अधिकार है उस पर वो कार्य करना चाहिए, उस पर मानव निहित अधिकार जैसे राष्ट्रीय निवास की जगह है, लिंग राष्ट्रीयता या जाति रंग धर्म भाषा जो हमारे लिए उसको के अंदर निम्नलिखित कार्य किए जाते हैं। ये जो मुख्य आपको बताया कि ये मानव संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत मानवाधिकार आयोग के द्वारा है। एक पॉइंट को आप समझें कि मानव अधिकारों की रक्षा करने या करवाने के क्षेत्र में क्रियाशील गैर संस्थाओं के प्रयासों को प्रोत्साहन देना, शुरुआत में किया था। यह जो है मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम पुस्तकें होंगी कि नहीं, नंबर 8 में वो कहीं मेंशन है, जिसको आप गूगल पे मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 उसकी 2 वीडियो फाइल आएगी, एक इंग्लिश में एक हिंदी को डाउनलोड करना, इंग्लिश को डाउनलोड करना। पढ़ें, इसलिए पढ़ें क्योंकि आप और आपके लिए सबसे ज्यादा यूजफुल है। इसको ये है कि हम अब आ रहे हैं आयोग क्या सकते हैं, जो मानवाधिकार अधिनियम क्या कर सकते हैं। आयोग जो बहुत लाख सवाल पत्र कर सकते आप कोई प्रकार से आपके आया, आपके संज्ञान में आया, लोगों से हम क्या कर सकते हैं। हम जो है सबसे पहले आवेदन लेंगे, उस आवेदन को हम पहले आवेदन से देता है कि हम नहीं है, उस आवेदन के आधार पे उस पर टच करते हैं या तो कर सकते हैं। अब क्योंकि उस आयोग प्राप्त करती है और उसके बाद उसकी रिकॉर्ड्स मंगाती है या फिर जैसे जो भी सोचते हैं कि हमें को साक्ष्य इकट्ठा करती है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज है बीइंग ए जनरल, मतलब आप एक्टिविस्ट, आप भूल जाइए आप मेरे एक्टिविस्ट, आप एक नॉर्मल एक आम आदमी है और एक आदमी को मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अंतर्गत क्या चीज ये अभी आपके सामने है, हजारों, लेकिन जिसके पास नहीं है, जिस पास आप ये जब से महत्वपूर्ण हम लोग आयोग के बुलाया लोगों को खरीदता है कि हम पॉइंट बेसिकली प्राप्त देने को। पिछले बार जब हम लोग थे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्यक्रम उसी को विशेष रूप से रखने के लिए लोग ये होता है कि समझना है ये कोई बना क्या आप एक नॉर्मल आदमी है और आदमी किस तरीके से आयोग का हो सकता है कि आयोग में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है और उसके अंदर तक समझ राज्य मानवाधिकार राष्ट्रीय स्तर राज्य मानवाधिकार हमें सोसाइटी में है जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के साथ मिल करके और उनके उद्देश्यों के साथ या तो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत आप एक नॉर्मल आदमी है, आप एक आम आदमी है, आप कोई एक्टिविस्ट नहीं है, इस